हेलो डियर स्टूडेंट, सरफेस इन्फेक्शन में आज का टॉपिक है लेप्रोसी। जैसे आप लोग जानते हैं, लेप्रोसी को हिंदी में कोढ़ की बीमारी भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे लेप्रोसी होती क्या है, कैसे फैलती है, क्या कॉस्टिव एजेंट है, मोड ऑफ एक्शन, सिम्टम्स वगैरह इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो जो लेप्रोसी है इसकी डिस्कवर्ड हुई थी 1873 में, और ये बाय द साइंटिस्ट जो है हैंसन, उनके नाम पे ये पड़ा है, हैंसन डिजीज़। और ये कॉन्टाजियस डिजीज़ है, यानी कि कॉन्टाजियस मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बाय द टच या किसी और कारण से ये होती है। एक होता है नॉन कंटेजियस, ये होता है ह्यूमन के थ्रू या ऐसे छूने वजह से ये डिजीज़ फैलती है। इसके क्लासिफाइड मतलब इनको फर्दर डिवाइड किया गया, तो ये पाए गए हैं 4 टाइप में है ये। लेप्रोमेटस लेप्रोसी, इनका टर्म दिया गया LL, ट्यूबरक्लोइडेड लेप्रोसी TL, अदर टाइप बॉर्डर लाइन लेप्रोसी BL, इंटरमीडिएट लेप्रोसी IL। तो हम लोगों को इनके टाइप के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, तो हम इसके सिर्फ हम लेप्रोसी के बारे में पढ़ेंगे कि लेप्रोसी होता क्या है। ये इसकी कॉस्टिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, वैसे इसका भी नाम मिलता जुलता है। कॉस्टिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्टेड अपार्ट फ्रॉम स्किन इट ऑल अफेक्ट द मसल्स, बोन, आइज, टेस्टिस एंड इंटरनल ऑर्गन। जो लेप्रोसी है ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम स्किन ऑल्सो पूरे पार्ट के मतलब पूरी बॉडी में स्किन को इफेक्ट करता है, और ये मसल्स में, बोन्स में, आई, टेस्टिस में और इंटरनल ऑर्गन में भी इफेक्ट करता है। इसमें बड़े बड़े पैचेस, फोड़े टाइप के निकल जाते हैं, लाइन हो जाते हैं, तो पेनफुल पैचेस होते हैं। मतलब इसमें पैचेस में आपको पेन सेंसेशन नहीं होता है, अपने ये स्किन के डर्मिस में पैचेस निकल जाते हैं। ये थोड़ा सा मतलब अगर कहो तो सिफेलिस के प्राइमरी स्टेज में भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैचेस निकलता है, सेंसेशन होता है। उसमें कुछ टाइम के लिए सिफिलिस में था, कुछ टाइम के लिए प्राइमरी स्टेज में पैचेस निकल रहे थे, और मतलब कि अल्सर टाइप में, पर उसमें पेन नहीं हो रहा था, और कुछ टाइम बाद वो चले जा रहे थे। पर ये हमेशा के लिए बने रहेंगे और दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, और इसमें पेनलेस नहीं होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे कि ये कैसे फैलता है। There was a common belief that transmission of disease take place when a healthy person comes in contact with the person suffering from leprosy। एक इसका ये बिलीव माना जाता है, या कॉमन कह सकते हैं कि अगर कोई हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन है लेप्रोसी से, तो वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, तो फिर हेल्दी पर्सन अफेक्ट हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। और दूसरा रिसेंट सर्च से पता किया गया, रिसर्चर हैव सजेस्ट दैट द ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट। देयर आर आल्सो पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सर्टेन इंसेक्ट्स। ये कुछ कीड़ों से भी फैला गया है, ये भी माना गया है, और ये ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी रूट से भी ट्रांसमिट होता है। एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ लेप्रोसी क्या है ये तो नहीं पता है। एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म क्या है ये अभी तक पता नहीं है, अननोन है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये इस तरह से फैल सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? प्रेजेंस ऑफ हाइपोपिगमेंट एंड स्पॉट ऑन द स्किन, मतलब बहुत गहरे काले धब्बे की जैसे पिगमेंटेशन हो जाएगा, आपके बड़े बड़े फफोले निकल जाएंगे। और
दूसरा, द अफेक्टेड एरिया लॉस इट क्यूटेनस सेंसिटिविटी आइदर पार्शियल और टोटली। तो जो प्रभावित क्षेत्र है मतलब अफेक्टेड एरिया जो है लॉस खो देगा अपनी क्यूटेनस सेंसिटिविटी, पूरी तरह से त्वचीय संवेदनशीलता खो देगा अपनी, या तो थोड़ा बहुत या पूरी तरह से। और दूसरा है द नर्व्स गेट थिकन, जो नसों की है वो मोटाई बढ़ जाएगी। इन द लेटरल फेज लेप्रोसी कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि लॉस ऑफ डाइजेस्ट आइदर इन द हैंड्स और फीट, अल्सरेशन इन फूट, पैरों में अल्सर हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ नोड्यूल्स इन द स्किन, फेस एंड ईयर, पैरों में छाले, त्वचा, चेहरे, कानों में नोड्यूल का दिखना लगेगा। फूड ड्रॉप, क्लो, टोज एंड नोजल डिप्रेशन हो जाएगा, पैरों का गिरना, पंजे में ऐठन, नाकों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सल्फोटोन, इसकी जगह डेप्सोन लिया जाएगा। फेनाजिन के डेरिवेटिव है क्लोफ्राजिमाइन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जैसे रिफैम्पसिन, इथामिमाइड। अदर एंटीबायोटिक में ओफ्लैक्सासिन, मैक्सीफ्लैक्सासिन, मीनोसाइक्लिन, क्लेथ्रोमाइसिन, ये इनके ट्रीटमेंट में। प्रिवेंशन में इसका यही हो जाएगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए और आइसोलेट किया जाए ताकि एक बंदे से दूसरे को ना हो। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। ये कुछ प्रिवेंशन है ये, और ये इनके ट्रीटमेंट है। तो लेप्रोसी में क्या होता है, स्किन वगैरह पार्ट पूरा काम करना ही बंद रहता है क्योंकि पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। कोढ़, कुष्ठ रोग सुना होगा, कोढ़ कहा जाता है इसको, तरह से शरीर के मतलब बॉडी पार्ट काम करना छोड़ देते हैं। जब नर्वस सिस्टम में ही इफेक्ट पड़ जाएगा, जब फोले वगैरह पड़े, उसमें सेंसेशन नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चोट लगी है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये धीरे धीरे घातक हो जाएगा। यानी हमें दर्द भी हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। दर्द हमें एहसास दिलाते हैं कि हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं। दर्द हमें एहसास दिलाते हैं कि हम जी रहे हैं। तो दर्द भी बहुत ज़रूरी है। लेप्रोसी में यही होता है कि इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, इसमें पेनलेस हो जाता है तो इंसान को तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रहा होता है। जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि हम तकलीफ़ में हैं तो वो तकलीफ़ से निकलने की चाह नहीं रखेगा। वैसे ही इसमें भी ऐसे ही होता है, जब पता ही नहीं रहेगा तो हम क्या ट्रीटमेंट कराएं। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू सो मच।